आए तो आप ज्यादा परमेश्वर की आशीष के भागीदार हैं, नहीं है? एक बिस्तरे में पड़ा है, एक बिस्तरे को छोड़कर चला है और आया है, इसमें फर्क है ही नहीं। कहते कि हमारे बुजुर्ग इस प्रकार से बोलते हैं, जागतों के कटड़े और सौंदों की कटड़ियां। समझिए बात? नहीं आया समझ में, है ना? क्योंकि वैल्यू जो होती है ना, कटड़े की नहीं होती, कटड़ियों की होती है। कटड़े में से डंगा डंगरी समझ रहे हो आप? भैंस का बेटा बेटी, बेटी की ज्यादा वैल्यू मानी जाती है क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है और वो दूध देगी और घर परिवार और उसके रोजगार को बनाए रखेगी और चलेगा, इसलिए। और कटड़ा क्या, कसाई खाने को जाएगा सहारनपुर और कट जाएगा, और वो भी जैसा जाएगा और ले आएगा, तो उसका इतना ही होता है। तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, या ज्यादा महत्व उसे नहीं दिया जाता कि उसकी वैल्यू को समझा जाए। जब भी गांव में भैंसों के तबेले में डिलीवरी होती है भैंस की, तो पहले पूछते हैं क्या हुआ, कटड़ी हुई, कट्टी बोल सकते पंजाबी में ना। तो अच्छा लगता था जिसके लिए उसका मतलब एक भैंस उसकी ओर बढ़ गई, उसका धन बढ़ गया है। और कट्टा होने पर कसाई आते थे, उसको 2-4 दिन रखते या महीना 1.5 महीना, इसके अलावा कसाई उसे ले जाते थे। समझे? वो मालिक उसे रखता नहीं था, कारण उसका करना क्या है, बिना मतलब के दूध पिलाना उसको, और वो आगे बढ़कर बड़ा होकर भी कुछ नहीं करने वाला, तो उसे निकाल देते थे। मालूम है आप लोगों को? अगर किसी ने डंगरे पाले वो बता सकता है। हमने किया है ऐसे डंगरे, हमने पाले। हमारे गांव में मेरे पिताजी ने इसका व्यापार किया है। आम के बाग उसने लगाए, समझे? मक्की के खेत उसने बोए हैं और ठेके पे उसने किया है काम। ऐसे कई चीज़ों में हम भी उसके साथ रहे, तो हमें इन चीज़ों का अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों को ये उदाहरण देता हूँ बीच बीच में। तो आज जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है वो है भजन संहिता 23। कौन सा? हाँ, ये भाई बोबी ने बताया है आप लोगों को। और सचमुच में भजन संहिता 23 एक उन विश्वासियों के लिए है जो अपने चरवाहे पर भरोसा करते हैं, समझे? और फिर चरवाहा उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, और जिसने उस चरवाहे को, परमेश्वर को अपना चरवाहा मान लिया हो, ऐसा नहीं, फिर उसको घटी नहीं होती किसी बात की। क्योंकि ये भजन संहिता ये बता रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहां से स्टार्ट होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, आप चिंता में हो और घर के हालात ठीक ना हो, तब आप इस भजन संहिता को पढ़ते तो आपको तसल्ली भी मिलती है और साथ में परमेश्वर इंतजाम भी करता है। जब आप सच्चे दिल से इसको पढ़ते हैं, और ये प्रार्थना का रूप ले लेता है, समझे बात में? किसका? प्रार्थना का रूप लेता है ये। हम मतलब प्रार्थना ही है। दाऊद अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भली बात की घटी ना होगी। जबकि वो राजा है, फिर से मैं ऐसा कहता हूँ, उसका महल है, उसके पास धन दौलत है, उसके पास खाने पीने की कमी नहीं है, नौकर चाकर उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो ये बात कह रहा है। समझ में आ रहा क्या कह रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। और हमारे पास इतनी चीजें नहीं है, फिर भी हम ये बात नहीं कहते। हम ना जाने किसको जाकर ये बात समस्या बताते हैं, वरी आज आटा भी नहीं है। तो परमेश्वर के जन होने के नाते आप दूसरों की समस्या बताने से अच्छा घुटने टेक कर प्रार्थना करो। इस भजन संहिता को जोर से अपने मकान के हर कोने तक पहुंचा दो, ऊंची आवाज में। नहीं कहना बोबी का कहना बोबी इस प्रकार से कह रहा था कि पिछले दिनों में जब मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं परमेश्वर को दिखाता, परमेश्वर देखो मेरे कपड़े फटे हुए। जब किचन में बर्तन मांजता तब परमेश्वर को दिखाता, कहता परमेश्वर मैं कब तक ये बर्तन मांजूंगा। आज भी बर्तन तो मांजता है वो, ऐसी बात नहीं है कि उसने बर्तन मांज लिए छोड़ दिए होंगे, पर उसका एक सहायक मिल गया, समझे? क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप किन किन बातों में मुझे याद करते हैं। समझ बात? छोटी छोटी बातों में याद करते हैं तो बड़ी बातें आपको सौंप दी जाएगी। आप सिर्फ बड़ी बातों का इंतजार कर रहे हैं तो छोटी बातों का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। नहीं कहते कि एक परमेश्वर के दास को किसी मीटिंग में जाना था, और मीटिंग में जाने के समय उसके पास एक ही कमीज थी, और उसने वो कमीज डालकर ही जाना था क्योंकि इसका प्रोग्राम था, और उस कमीज का बटन टूटा हुआ था।
अब बटन ढूंढा घर में, कहीं नहीं मिला बटन, बड़ा परेशान हो गया। वो इंतजाम करने के लिए बहुत कोशिश की। अगर वो कहे इस बटन के बदले में मैं ये 6 या 7 बटन जो भी जितने होते हैं सारे लगाऊंगा तो अलग कलर के होंगे, इस कलर का मिलेगा नहीं, बहुत दिक्कत में था। और वो दूर मीटिंग के लिए जाना था, और जब वो जा रहा था तब एक ही मन में थी, परमेश्वर इस बटन का प्रबंध कर दे। क्या कर दे? हाँ, मेरी कमीज की या मेरी शर्ट के बटन का तो प्रबंध कर दे। कहते जिस चर्च में से जाना था ना प्रार्थना के लिए, प्रचार के लिए, उसी चर्च के सामने एक बटन पड़ा था, और जब उसने उठाया और उठाकर देखकर मैच किया, वो सेम वही बटन, समझे? और उसने जोर से हालेलुया चिल्लाया, जोर से हालेलुया बोला और कहने लगा, परमेश्वर तो कितना भला है कि तूने मेरे बटन का प्रबंध किया, सेम मेरा बटन। मैं तो घर से आ रहा हूं और बटन मेरे से पहले यहां पर आ गया, ऐसा में। और उसने मीटिंग में जाने से पहले किसी की मदद ली और सुई धागा मंगवाया और वो बटन लगाया और फिर जाकर प्रचार किया। तो ये छोटी सी बात थी, समझ रहे? और उसके अंदर से कितना बड़ा धन्यवाद निकल रहा है। हम शायद बटन को ना, ये छोटी सी चीज को महत्व नहीं देते, क्योंकि बाइबल ने छोटी सी चीज का महत्व दिया। अगर तुम्हारा विश्वास किसके बराबर? तरबूज के राई के दाना है ना, सबसे छोटा बताया ना, बीजों में सबसे छोटा बीज है राई का दाना, और सबसे ज्यादा फसल लेकर आता है वो। एक पौधा जब होता ना, वो कितने हजारों दाने पैदा करता है, और छोटा सबसे साइज में। तो परमेश्वर ने बड़ा है ना फल नहीं बताया, कोई बड़ी चीज की बात नहीं की, बड़े पेड़ की बात नहीं की, बरगद की बात नहीं की, है ना, पिपल की बात नहीं की, बड़े आम के पेड़ की बात नहीं की। उसने राई के पौधे की बात की है, या अंजीर के पौधे की बात की है। सोच के देखो, सबसे छोटा बीज। अगर तुम्हारा विश्वास इतना है तो फिर बड़ा काम आपको सौंप दिया जाएगा, बड़े बात की और बड़े विश्वास की बात आपके द्वारा की जाएगी, और परमेश्वर करवाएगा जब आप छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम्हारी दाख की बारी में फूल लगे। क्या लगे हैं? तो क्या करना होगा? जाके सुबह फूलों को झाड़ देना नहीं। फिर आगे कुछ लिखा है ना, क्या है बताओ? तुम्हारी दाख की बारी में फूल लगे हैं तो वो खराब ना हो जाए। खराब कौन करता है? हाँ, समझो बात को। जो तुम्हारी दाग की बारी में फूल लगे हैं उसमें छोटी छोटी लोमड़ियां घुसी हैं। हाँ, तो इन लोमड़ियों को पकड़ लो। लोमड़ियां पकड़ने का मतलब तुम्हारे फूल नहीं झड़ेंगे, तुम्हारे फूल नहीं गिरेंगे, तुम्हारी दाग की बारी की जो दाग लता है वो खराब नहीं होंगी। अगर फूल झड़े तो फल गए, फूल झड़े तो फल। हाँ, फूल झड़ना नहीं चाहिए। फूल क्या करता है कि पीछे से फल को देता है। ये आगे फूल खिला है, पीछे फल है, समझ रहे? वो धीरे धीरे क्या करता है, कम होता चला जाता है, ये बढ़ता चला जाता है। आप समझ रहे? वो कम होता है, मुरझाता है और अपनी ताकत इधर भेजता है और फल दिखाई देना शुरू करता है। घिया की बेल की फूल किसने देखे हैं? ये तो आसान है ना, घर में गमले में कहीं भी लगा लो, अपने है ना, कहीं भी कूड़ेदार के आसपास भी लगा लो। होता नहीं ऐसा? कुर्डी पे लगा लो, चाहे गांव में क्या करते थे, गुब्बारे पे या बटोड़े पे कहीं भी लगा देते थे, कूप पे लगा देते थे, और वो अच्छे से चढ़ते थे उस पर। समझे? तो आपको पता है, पहले फूल, और फूल भी आगे जा रहा और पीछे से फल उसे धक्का दे रहा है। भाई तेरा काम हो गया, मेरा काम है बढ़ना, मेरा काम है दिखना। नहीं, कमजोर सा व्यक्ति कम दिखता है और मोटा हट्टा कट्टा ज्यादा दिखता ही नहीं दिखता। उसे कुर्सी छोटी मोटी दे दोगे? उसे एक रोटी देके बोलोगे अच्छा आंटी जी, बोला बंटी को बोला 5-6 रोटी और ले। नहीं, तो आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कि आपको देखना है, आज ये फूल एक बड़ा फल आपकी जिंदगी में जोड़ना चाहता है। वो कैसे? आपको परमेश्वर को अपना चरवाहा समझना है, ऐसा में वो फिर आपको हरी भरी चरागों में बिठाएगा और वहीं से आपके लिए फूल और फल भी देगा, प्रबंध करेगा आपके लिए। इसलिए विश्वास रखना कितना जरूरी है एक विश्वास। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आपकी हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति
बदलाव लेकर आए। समझे? परमेश्वर की उपस्थिति, अगर परमेश्वर विराजमान है या परमेश्वर आपके बीच में आ जाए, कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। जैसे आप अपने पेड़े पे फूल देखते हैं ना, बेल पे, पेड़ पे, तो आपको पता चल जाता है कि अब फूल आ गया ना, अब फल आएगा, उम्मीद बढ़ जाती है। वैसे ही है आपके घर में, अगर प्रार्थना का माहौल है, आपके घर में अगर यीशु मसीह है, तो सचमुच में बदलाव होगा। उसे कौन नहीं रोक पाएगा? रोक पाएगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए जब कोई रोक नहीं पाएगा तो आप भी उसके साथ मिल जाओ, समझे? उसके कार्य में लग जाओ, गलत तरीके से नहीं, काम को और काम में हाथ बटाने के लिए लगना चाहिए। हमें नहीं लगना चाहिए तो फिर काम जल्दी हो जाता है। मुझे याद है एक बार मेरे डैडी मंजा बना रहा था। मंजा समझ रहे हैं? चारपाई को बुन रहा था। और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे चारपाई खराब हो गई है तो नई चारपाई वो भर देते, क्योंकि उनका हाथ का काम होता है। बाण बांटना, रस्सी बनाना उनका हर घर में होता है। हर बुजुर्ग, जो बुजुर्ग हो गए, वो यही काम करते हैं। ये ताश खेलेंगे, या फिर रस्सियाँ बांट लेंगे, नहीं, या फिर खुंटियाँ बनाएंगे। खुंटियाँ समझ रहे? दीवार में गाड़ने वाली। या फिर पराली ले आएंगे, पराली के भी वो बाण बनाना शुरू कर देंगे, वो रस्से कनक में काम आएंगे। तो वो फ्री नहीं रहते, कुछ न कुछ करते रहते हैं, समझा? तो मैंने क्यों लिया उदाहरण में भूल गया। उससे पहले क्या कह रहा था? बहुत आगे चलेगी। हाँ, वेरी गुड। देखा, ऐसे होना चाहिए, याद रखना कि मेरे पिताजी जो मंजा बना रहे थे, मंजा बोलता हूँ मैं हमारी भाषा में, तो उसने 3 रस्सियां डाली थी और चारों तरफ से उसने वो कर दिया था, बीच की रस्सियां नहीं डाली थी, अभी स्टार्टिंग थी। और मैं बड़े प्यार से उसके पास गया, खेलता कूदता गया और उसकी चारपाई पे चढ़ गया। और जो रस्सी उसको टाइट करके रखती थी, एक डंडा भी होता था ना उसमें टाइट करके, तो वहां जाकर मैंने जोर से कूद मारी और टूट गया। पापा ने मुझे एक लगाया और नाले में गिराया। तो मुझे याद है कि काम बिगाड़ने वाला, ये काम बिगाड़ने में मैंने अपने पाँव को या कदम को बढ़ाया, समझा? काम बनाने में नहीं। तो पिता को गुस्सा है, समझा? अगर मैं उसके रस्सी पकड़ने में, उसका एक तरफ से पाँव, क्या बोलेंगे, पावा उठाने में मदद करता, तो शायद पापा मेरे को नहीं मारता। पर मैंने क्या किया, जाते उस पर चारपाई पे कूद मारी, जोर से जंप मारा, जैसे कि मैं बहुत हीरो हूँ, तकड़ा स्टंटमैन बोलते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्टंट करता है। स्टंट है ना, आप ठीक बोल दिया, मैं सीख रहा हूँ अभी। तो ऐसा समझा। पर ये बात है ना, कहते कि आप अच्छे काम के लिए परमेश्वर के काम में कूद पड़ो, अपने पिता के काम में कूद पड़ो, अच्छे काम के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अगर आप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तो आपसे काम नहीं लेगा, आपको मार पड़ सकती है, आपको डांट पड़ सकती है, समझे? आपसे बोलेंगे, हाँ, बोलना भी बंद हो सकता है, गुस्सा क्रोध हो जाएगा। पर अच्छे काम में जब आप उसका हाथ बटाएंगे, जब आप उसकी चारपाई बुनने में मदद करेंगे, क्योंकि बुनना किसी चीज को बनाना है जिसमें रात में आराम से सो सकता है। अगर आपकी चारपाई ढीली है तो एक बुजुर्ग ही उसे याद दिलाता है, अरे ये क्या कर रखा है। नहीं, एक बुजुर्ग, चाहे वो माँ हो या बाप हो या फिर आपका रिश्तेदार हो, वो आते ही पहले चारपाई को क्या करेगा, टाइट करेगा, क्योंकि उसे पता है रात को सोना है। और बच्चों को भी टाइट करके दे देगा, नहीं करेगा? मालूम है ना, कितना आसान मानना चाहिए उस व्यक्ति का जिसने आपकी चारपाई को अच्छे से बना दिया है। वैसे ही है, ये बुजुर्गों का काम होता था। हमारा परमेश्वर भी आपके लिए, हम बच्चे लोग ध्यान नहीं देते इन बातों पे, अपनी चारपाई को टाइट करना, अपने बिस्तर को ये करना। कल मैंने आशीष के बिस्तर को अच्छे से झाड़ के और उस पर कंबल वगैरह अच्छे से बिछा दिया। जैसे एक नर्स एक मरीज के है ना बेड को क्या करती है, ठीक कर देती, करती है नहीं करती, अच्छे से करती है, जबकि वो खुद नहीं करते। तो मैंने उसके बेड को साफ किया और उसके बेड पे कंबल और उसकी जो डबल है ना वो था, सब कुछ ठीक करके अच्छे से रख दिया, फिर अच्छा लग रहा था। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों बताया कि हमारे घर में पजामा ऐसे पड़ा था जैसे कि बंदा निकल के चला गया। कहाँ से? पजामे में से निकल गया।
और वो तो फिर एक किस्म से है ना, क्या बोलेंगे, समझदारी नहीं है कि आप अपने कपड़ों को किस तरीके से रखते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उन चीज़ों को फोल्ड भी करें, समझदारी दिखाएं। आप बड़े हो गए, क्या हो गए हैं, बड़े। हाँ, अपने घर को संभालना सीखें, परमेश्वर के वचन को समझना सीखें, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। अगर स्वर्गीय पिता, जो चीज हमसे नहीं हो सकती वो हमारा स्वर्गीय पिता कर सकता है। बाइबल बताती है कि वो आकाश को चादर के समान लपेट सकता है। हम लपेट सकते हैं? हम अपनी चादर को तो लपेट सकते हैं नहीं? हम अपने बिस्तर को तो ठीक कर सकते हैं, आसमान को तो नहीं कर सकते ना। वो कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। जो काम हमारे बस के नहीं है ना, वो काम उसके बस के, उसके हाथ में सौंपो। इसलिए हर एक विश्वासी को यह बात समझना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो हर बात में। इसलिए जब सारी जिम्मेवारी आप परमेश्वर को सौंपते हैं ना, तब परमेश्वर उसकी जिम्मेवारी ले लेता है। चाहे वो आपके पीपे में आटा हो या ना हो, आपके बटुए में पैसे हो या ना हो, तो आप उसको बताएं। जैसे मैंने बोबी की कहानी बताया कि उसने छोटी छोटी बातों को परमेश्वर को बताना शुरू किया, और जब हम बताएंगे तो परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर जानेगा, परमेश्वर देखेगा, और परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। समझ में आ रहा? परमेश्वर कहते कि वचन बता रहा है यशायाह की किताब में, परमेश्वर के कान बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बता ना क्या आगे उद्धार ना कर सके, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो हाथ से, समझ, उसने आकाश को वाणी से, वचन से बनाया, हर चीज को वचन से बनाया, सिर्फ हाथ का इस्तेमाल हमारे लिए। हाथ का इस्तेमाल किसके लिए किया? हमारे लिए। हाँ, सोच के देखो, हर चीज बोल सुनाई। हाथों से तो वही बना सकता है जो जिससे प्यार करता है ना, उसको हाथ से संभालता है। मशीन से नहीं बनाया आपको कि कोई मशीन बनाई पहले, फिर आपका सांचा बनाया, फिर मशीन में सांचा बनाया, फिर दूसरी मशीन ने दूसरा, जैसे गाड़ियां बनाई जाती है ना, जैसे कारें मोटरसाइकिलें बनाई जाती है, वो ना बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। समझ में आ रहा? और फिटिंग भी मशीनों के द्वारा कर दी जाती है, और वो हजारों ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक को बनाया हाथ से, समझा? फिर उसे हाथ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर जो बना दिया गया उससे बनते जा रहे हैं। हर मनुष्य उससे बनता जा रहा है, नहीं बनता जा रहा। आप देखो परमेश्वर के कमाल, एक कार एक दूसरी कार से पैदा हो सकती है? मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो, ई रिक्शा नहीं हो सकता ना। आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है और आप भी जानते हैं कि ये सब डिलीवरी नहीं करते। भेड़ को डिलीवरी देती है, समझे? चरवाहा डिलीवरी देता है, चरवाहा संभालता है, डिलीवरी नहीं देता। फिर हम परमेश्वर की भेड़ हैं, हमें डिलीवरी करना है नहीं, हमें और लोगों को बढ़ाना है, अपने साथ जोड़ना है नहीं, हमें बात पर नहीं दिखाना। इसलिए चरवाहा को जरूरत है और भेड़ों की, ताकि वो हरी भरी चरागों में नहीं ले जाए। और वो हरी भरी चरागे किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर चाहता है अपनी भेड़ों को बढ़ते हुए देखना। इसलिए आपको अपने जीवन में इस बात को सोचना है कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा रहेगा तो कमी नहीं रहेगी। कमी तब रहेगी जब मैं किसी और को, अपने रिश्तेदार को बोलूंगा वो मेरा वो होता यह है वो है, जब तक वो रहेगा मैं खाते रहूंगा ना भाई, थोड़े दिन की बात, वो रहेगा नहीं, वो आपका सब कुछ छीन जाए। समझ? ये थोड़े दिन के प्रबंध होते हैं, थोड़े दिन के रिश्तेदारी होगी, कहीं से आपकी मदद हो रही है, थोड़े दिन की, हमेशा के लिए नहीं होती। अगर हम हमेशा के लिए सोच रहे हैं तो आपका भरोसा उस पर जा रहा है, परमेश्वर से हट रहा है। ऐसा नहीं, परमेश्वर से भरोसा मत हटाइए, परमेश्वर भरोसा बनाए रखिए। अगर किसी ने आपकी मदद की है किसी बात में, तो उसको तो धन्यवाद दीजिए, उससे पहले अपने परमेश्वर के सामने जाइए। परमेश्वर ये मदद उसकी तरफ से, तेरी ओर से आई है मेरे पास, समझ में? क्योंकि तूने उसे कहा और उसने घूमकर मुझे ये दिया, ये तेरी वजह से है। कह सकते नहीं? कह सकते? ये किसकी वजह से? परमेश्वर तेरी वजह से।
अगर आप कहते नहीं अरे वो भाई मेरा भाई है तकड़ा, फलानी है, डिकड़ी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, जब तक इनकी मासी जिंदा है ना तब तक हमें कमी नहीं आएगी। आप सोच लो आपने क्या कह दिया है, मासी के लिए आपने ना मासी को खतरे में डाल दिया। नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी के यहाँ बहुत ज्यादा उपज हुई, फसल ज्यादा हो गई, और उसको रखने के लिए उसने बोला यार बहुत ज्यादा ही, उसने छोटे छोटे कमरों को, बखारी को तोड़ दिया और बढ़ा दिया, तोड़कर नया बना दिया, गोदाम बना दिया, समझ रहे, और उसने उसमें भर दिया। और फिर रात को कहता है हे मेरे प्राण, तेरे पास वर्षों के लिए खाने के लिए बहुत कुछ है, सुख से रह, चैन कर, आराम कर, ऐश कर। और उसी वक्त आकाशवाणी होती है, क्या होती है? हे मूर्ख, अगर तेरा प्राण तुझसे आज ले लिया जाए तो यह धन किसका होगा? किसी और का जाएगा ना, किसी और का हो जाएगा। सोच के देखो, मतलब परमेश्वर ये कहलवाना नहीं चाहता आपसे कि ज्यादा धन बढ़ने पर आप ये कहे वाह मजा आ गया, ए वरी तू कौन है, चल साइड में। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहलवाना चाहता। परमेश्वर आपसे ये कहलवाना चाहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद इतनी ज्यादा फसल के लिए, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, करती हूं कि तूने मुझे इतना दिया है। अब मैं तेरी बड़ाई और ज्यादा दिल और जान से करना चाहूंगा क्योंकि तूने मुझे इतना सारा दिया है। प्रभु मुझे इस्तेमाल करना सीखा कि मैं किस तरीके से इस धन को इस्तेमाल करूं तेरे लिए और तेरे कार्य के लिए, तेरे लोगों के लिए। तो परमेश्वर कहे वाह अगले बार फिर से बढ़ाऊंगा। समझ रहे, अगली बार फिर से तेरे लिए बढ़ाऊंगा क्योंकि तू सही तरीके से गाइडलाइन मांग रहा है। सुलेमान ने जब सब कुछ उसके पास था, धन दौलत थी, सब कुछ था, बाप का धन सब कुछ था उसके पास, तो परमेश्वर से उसने कहा, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा मांग तू क्या मांगना चाहता है? उसने बोला प्रभु परमेश्वर मुझे अक्ल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि पिता की ओर से तेरी वजह से सब कुछ तूने मुझे दिया, मेरे पिता को दिया है तूने, वो मेरे पास है, मेरे पिता ने मुझे दे दिया है, पर उसको इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसा लिखा है तेरी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए, ऐसा लिखा है तेरी बड़ी प्रजा को संभालने के लिए, उन्हें गाइडलाइन में लाने के लिए, उन्हें समझ की बातें कहने के लिए, उनको संभालने के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत है, मुझे तेरी अक्ल की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा यार तूने धन नहीं मांगा, तूने दौलत नहीं मांगा, तूने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी दुनिया की जो सब लोग मांगते हैं, पर तूने क्या मांगा? अक्ल मांगी, समझ मांगी, बुद्धि मांगी, इसलिए इसके साथ साथ मैं तुझे धन भी देता हूं। समझ रहा है कितनी बड़ी बात है कि हमारा मांगने का तरीका सही नहीं है। हम बुद्धि नहीं मांगते, बोला बुद्धि तो पास्टर से भी ज्यादा है? बुद्धि हमारी इतनी है कि हम क्रिसमस पे गायब हो जाते हैं, जब देने की बारी आती है। हमें बुद्धि की कमी नहीं है, कमी है तो पैसे की, कमी है तो धन की। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास मन नहीं है इसलिए धन नहीं मिलेगा। हाँ समझे, वो परमेश्वर है, वो हमारे दिल की बात दूर से समझता है, मन की बात वो दूर से, ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छुपी हो है। हमारी सोच वजह से तो लिखा है ना आकाश में चढ़ जाऊं, अंधेरे में छुप जाऊं, कहीं भी चला जाऊं। जब मैं माता के गर्भ में था तब मेरी हड्डियां दिन प्रतिदिन बनती जाती थी, वो तेरे से छुपी नहीं थी, तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। समझ आ रहा है? बहन नीतू बैठी है और नीतू की बात मुझे याद आई कि जब इसका बेटा होने पर था ना, डॉक्टर ने मना कर दिया कि एक मांस का टुकड़ा है, और कई वर्षों बाद तो इसे बच्चे की आशीष दी और दी। उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप कराया और बोलो मांस का टुकड़ा है, ऐसा था ना बहन, बोलो मांस का टुकड़ा है इसके पेट में, इसे गिरा दो। टेंशन में आ गई, समझ रहे, गिरा दो। हमने कहा नहीं गिराना, इस मांस के टुकड़े को रखो, 9 महीने बाद गिरा। समझ रहे, परमेश्वर देखो क्या कर रहा था, वो मांस के टुकड़े में बदलाव कर रहा था, वो मुख बना रहा था, वो हाथ पैर बना रहा था, वो दिल बना रहा था, वो नाक नक्श बना रहा था, वो हर एक चीज को बनाता जा रहा था। समझ रहे, आप जब मिट्टी का लोंदा लेंगे हाथ में तभी तो मटका बनाएंगे, नहीं बिना मिट्टी का लोंदा लिए कुम्हार चाक पे कुछ बना सकता है?
तो परमेश्वर ने किस तरीके से उसकी जिंदगी में शुरुआत की आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो परमेश्वर है प्रियो। आप मांस का टुकड़ा समझकर, समझ में आ रहा है, ऐसे मत कीजिए कि इसे फेंक दे, नहीं, विश्वास कीजिए। परमेश्वर अब मिट्टी तेरे हाथ में है ना, मैं मिट्टी तू कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, उसकी इच्छा थी कि ये बातें पहले हों, इसे रिजेक्ट किया जाए, डॉक्टर भी कहे मांस का टुकड़ा है इसे गिरा दो, और परमेश्वर कहता है अब मैं परमेश्वर हूं। समझो, तुम साइंस का सहारा लेते हो और मैं दया देता हूं और लोग चंगे हो जाते, मैं हाथ बढ़ाता हूं, लोगों को स्पर्श करता हूं, लोग चंगे हो जाते हैं। ये परमेश्वर का है या नहीं? देखो परमेश्वर कैसे बदलाव लाता है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का आपके घर में आना कितना जरूरी है। जक्कई के घर में परमेश्वर का पुत्र यीशु आया। नहीं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता। हम जाएंगे वहां बड़ी मीटिंग में और देखेंगे चमत्कारों को। देखने के लिए जा रहे हो, यीशु को घर में बुला लो ना, चमत्कार करने वालों को घर में बुलाओ। जक्कई ने घर में नहीं बुलाया, सिर्फ देखने की चाहत रखी, और उसकी चाहत के साथ साथ परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा मैं तेरे घर में जाऊं, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। क्यों जाना चाहता यीशु उसके घर? काम तो हो गया था बाहर से बाहर, देखने ही तो था। उधार कर दो, उधार भी करना, उधार वही हो सकता था, उधार, पर उसके दीवारों में जो पैसे छुपे थे ना, उसका मन लगा नहीं, सही नहीं बात। और लोग उसे बदनाम करें, और लोग यीशु को बदनाम करें, लोग ये कहें पापी के घर जा बैठा है। इसलिए यीशु मसीह ने बदलाव किया, बोला भाई यहां से काम नहीं चलेगा, तो झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है, तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भजन करेगा। क्या नहीं किया? भजन क्या था? देख प्रभु, देख प्रभु, क्या देखूं, मैंने जिसका लूट लिया है आज मैं उसका 4 गुना वापस कर देता हूं। ये बदलाव नहीं था, ये भजन करने से हुआ था। नहीं, हम भी जब परमेश्वर को भजन करते हैं ना, ये गीत आराधना करते हैं, आंखें बंद कर लेते, फिर हम किसी को नहीं देखते, और फिर हम सोचते कि बस हमारा, हम इसमें लीन हो जाए, तभी बंधन टूटते हैं। नहीं टूटते। पौलुस और सिलास ने कैसे, है ना, दीवारों के जंजीरें कैसे टूट गई? आराधना प्रार्थना से। और हम तो कहते हैं ढोल की होनी चाहिए, ढोलक होना चाहिए, और छेना होना चाहिए, और क्या बोलो, झंझर होनी चाहिए, और कंगो होनी चाहिए, कैसियो होना चाहिए, तब जाके हम आराधना करें। पौलुस ने भी मांगा ये नहीं, पत्रस ने मांगा नहीं, फिर हम ही क्यों परेशान रहते हैं? हमें माइक चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, हम शर्तों पे चलते हैं। किसमें? शर्तों पे। याद रखना, मैं थोड़ी देर पहले, मुझे याद है गुजरात में 50 लाख का म्यूजिक सिस्टम लिया, 50 लाख का, साथ में उसके साथ गाड़ी भी ली, गाड़ी में फिट था वो साथ, छोटा मजदा बोलते हैं जो, छोटा मजदा 700 कुछ ऐसा बड़ा उसमें था, उसमें फिट था सारे स्पीकर सब कुछ, और नया लिया उन्होंने। और उसकी बेटी की रिसेप्शन है प्रोग्राम में, और 3 दिन की मीटिंग चलनी है, तो बेटी भी आई है, पहला दिन का प्रोग्राम शुरू हो गया, सिर्फ एक माइक है। कितने लाख का म्यूजिक सिस्टम लिए, और माइक कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? फिर इसकी बारी आती है इसको देते हैं, उसकी बारी आती है उसको देते हैं, उसकी तमाशा हो गया वहां पर। तो जो लीडर था वहां का, उसने प्रचार में बोल दिया, क्या बोला उसने मालूम में, कि हमने 50 लाख का म्यूजिक सिस्टम खरीदा है, वो देखो सामने है, ट्रक में लदा पड़ा है, और स्पीकर भी है, सब कुछ है, माइक भी है, लेकिन मैनेजमेंट करने वाला उसने ऐसा समझा नहीं, इसको महत्व नहीं दिया, और उठ के बैठ गया जी। शाम को भी मीटिंग थी, 3 दिन मीटिंग चल रही थी, और किसी को समझ में ना आए, और उठ के बैठ गया। समझा? उसको मनाया जाए कैसे भी, बेचारों ने कोशिश की यार वगैरह, जो जिनको नहीं पता था। अरे 50 लाख का म्यूजिक सिस्टम चलाना आसान बात है क्या? जैसे कैसे करके वो चलवाया, और बीच में जो गड़बड़ भी हो जाती थी, बड़े डिस्टर्ब रहे, शैतान ने बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल दी, और वो व्यक्ति घमंडी बना रहा। जैसे कैसे उसे मनाया, प्रोग्राम चला ठीक। फिर मैं अब सोच रहा था, आज ही मेरे मन में बात आ रही थी, क्या उन्होंने उसको रखा होगा? फिर
उसको बाय बाय कहा होगा और दूसरे को काम सिखा दिया होगा तब नहीं। जब हम घमंड करते हैं हमें आता है, तुम्हें क्या पता। ठीक है, एक बार तो तंग होंगे, एक बार तो परेशान होंगे, लेकिन अगली बार परमेश्वर रास्ता खोल देंगे। कभी भी घमंड नहीं करना इस बात पे। हमेशा ये कहना यहोवा मेरा चरवाहा है, समझ में आ रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। ये नहीं कहना कि कृष्णा आंटी मेरा चरवाहा है। हाँ सही बोल रहा हूं, परमेश्वर ही है चरवाहा। सच कह रहा हूं भाई, समझना इस बात। किसी बहन के घर हम बैठे थे और कहते कि इनका डैडी रिटायर हुआ था और उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, घर था और उसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बच्चे ड्रिंक करने वाले थे। तो उसने अपने पड़ोसी में किसी अपने रिश्तेदारों में विश्वास किया और सारा पैसा उनके हवाले कर दिया और उन्होंने अपना सब कुछ ठीक कर लिया, उनका सब छीन लिया और वो आज तक, समझ आ रहे, गरीब बने रहे आज तक। समझ आ रहे? उनकी स्टोरी जब मैं सुन रहा था मुझे बड़ा दुख हुआ। समझ आ रहे? माँ ने सोचा ये समझदार हैं, समझ आ रहे, ये हमारा मदद करेंगे, और उन्होंने क्या किया, सब लूट लिया। और जो समझदार नहीं थे उनको उन्होंने दिया नहीं, आज वो भी बर्बाद हो गए और वो भी एक किस्म से जो धोखे से लेते हैं ना वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमें वफादारी दिखाना कितना जरूरी है। इसलिए आप कभी भी इस बात में घमंड मत करो कि मुझे कुछ आता है, ये सब कुछ मुझे आता है। नहीं प्रियो, आपको कुछ भी नहीं पता। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो किस पे दया कर दे और किसकी है ना अकल को खोल दे, किसकी समझ को खोल दे, वही जानता है। समझा? वो तो पत्थरों को इस्तेमाल कर सकता है, अपने लिए पत्थरों को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पत्थर दिल मत बनाओ मेरा दिल। हाँ, बदलो अपने आप को, पिघलाओ इसको, नहीं इसमें नमी आने दो, इसको है ना मांस का टुकड़ा बनाओ मिट्टी की तरह और परमेश्वर के हाथ में दे, और परमेश्वर क्या करेगा, आकार देगा। देगा नहीं देगा? अगर हम बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के हाथ में दे दो। ये समझते हुए पता नहीं परमेश्वर मुझे क्या बनाएगा, पर मैं तो मिट्टी हूं, वो कुमार है, मैं उसके हाथ में अपने आप को देता हूं, देती हूं, तो वो मुझे बनाएगा। और ना जाने परमेश्वर आपको क्या बना, नहीं आदर का बर्तन बनाएगा। समझ? कहीं को तो आदर का बर्तन नहीं बनाया, टॉयलेट का बर्तन बनाया। नहीं समझ रहे मेरी बात को? सुबह सुबह हमारे जब मैदान पड़े होते थे खाली, एक गडवी से ले जाते थे, अल्लादीन वाली, कौन सी बोलते हैं, अल्लादीन चिराग वाली। हाँ, गडवी टाइप कितनी सुंदर लगती थी ना वो, केतली टाइप की होती थी, प्लास्टिक की होती थी, हरी हरी फ्लोरोसेंट कलर की, हरी और पीली, गुलाबी और येलो, अलग अलग मतलब कलर की। और वो सुबह सुबह जा रहे हैं उसको उठा के। मैंने बोला इतना अच्छा बर्तन इसका आदर नहीं हो रहा है ना, और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, आदर का बर्तन आप समझ रहे हैं, किचन में जाएगा, परमेश्वर के भंडार में इस्तेमाल होगा आदर का बर्तन। और हम आदर के लोग हैं प्रियो, बेशक हम गरीबी में से उठे हैं या गरीब लोगों में जाने जाते हैं या हमें लोग किसी भी तरीके से किसी भी नजर से देखते हैं, पर परमेश्वर ने आपको किचन में रखा है, अपनी रसोई में रखा है, आपका आदर बढ़ाया है परमेश्वर, आपको उपयोग में लाया है। समझ में आ रहा है? वो बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल में ला सकता था, नहीं, हम गरीबों को उसने अपने नाम की खातिर चुनकर, समझ में आ रहा है, अपने नाम की खातिर क्या कर रहा है, खड़ा करके इस्तेमाल में करता है, उपयोग में लाता है और अपनी वाणी हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। नहीं सोच कर देखो, एक दिन मैंने डाकिये से कहा, डाकिया भाई आप कब तक साइकिल चलाओ, अभी तो मोटरसाइकिल ले लो। बोलो यार हमारा काम मोटरसाइकिल से होता ही नहीं, हम तो साइकिल ही ठीक है जी। पता ना पोस्टमैन डाकिया जो होता है साइकिल से चलता है, सब बदल गए, वो नहीं बदले, बदले क्या? आज भी साइकिल पे आते हैं वो, जमाना बदल गया है। मैंने बोला बिक्की बुक्की ले लो, मोपेड ले लो, बोला नहीं जी है
वो भी साइकिल से आते हैं। वो भी ठीक है साइकिल, क्योंकि उनका काम ही इस तरीके का है और उन्होंने बदलाव नहीं किया। सुन, चिट्ठी पत्थर का बदलाव हो गया, चिट्ठी पत्थर है ना, और क्या बोले, ईमेल पे आ गई और व्हाट्सएप पे आ गया और ऐसी मोबाइल पे आ गई सारी बातें। किसी को संदेश भेजना 1 मिनट लगती है, नहीं तो डाके जाएगा। अब उनके पल्ला क्या रह गया? बड़े बड़े बॉक्स है ना, बड़ी बड़ी किताबें, बेचारे वही उठा रहे हैं। और इससे ज्यादा और चिट्ठी पत्र तो मेरे ख्याल से आज तक वो आप नहीं दे रहे। आता है क्या? नहीं यार, बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी। पर वो साइकिल पे ही है। आप साइकिल पे हैं? आया नहीं आया बदलाव? परमेश्वर बदलाव लाता है। पता नहीं मैं किसके घर पे, किसी को याद है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है? किसी को कह रहा था, हाँ भाई नीतू के घर पे था, मुझे याद आ गया। एक समय था जब हम उसके छोटे से घर में जाया करते, एक ही कमरा होता, एक नीम का पेड़ होता था बहुत बड़ा, और नीम के पेड़ ने सारा घर हिला रखा था। समझ रहे कैसे हिला रखा था? दरारें, क्रैकिंग है ना, खुली खुली दरारें उसमें आई हुई थी, लेकिन वो खुश थे उसमें भी और परमेश्वर की आराधना करते थे। और फिर उसके बाद उसने 2 कमरे बनाए प्रभु में रहते हुए। फिर एक घर और बनाया, 3 कमरे और बीच में बेड़ा और किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब बनाया। मैंने बोला भाई आप पहले दिन को याद करो और आज के दिन को याद करो। मेरा पास्टर जी, हमारी मौत भी इसी में होगी, मसीह में, मतलब हम जिएंगे भी उसी में, मरेंगे भी उसी में। हम कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। जैसे दुनिया के लोग थोड़े दिन चलते हैं, सिर्फ ठीक होने के बाद वो सोचते हैं कि अब क्या है ना, फिर पीछे भाग जाते हैं, फिर उन्हीं देवी देवता को मानने लगते हैं। समझ रहे? ऐसा कभी नहीं करना। जब आपने हल पे हाथ रखा है ना, हल पे हाथ रखा है ना, तो फल सीधा चलेगा। फाल बोलते हैं उसको, हल का फाल बोलते हैं, तो सीधा चलेगा। आपके बैल के पांव नहीं कटेंगे, आपका पांव पे कोई नुकसान नहीं आएगा, आपका खेत छिलेगा, आपका खेत क्या बोलेगा उसको, है ना, खुदाई होगी उसकी। डर तो होता है, पर आपको वो करना है और होने देना है। फिर समय आएगा उसमें बीज बोने का, बीज बोया जाएगा, फिर उगेगा, है ना, फिर उसमें अंकुर पैदा होंगे और फिर फूल, फिर फल। इंतजार तो करना होगा। बिना इंतजार करे हम कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, समझे, और भूल गए कह के। विश्वास तो करना होगा ना कि जब वो मेरा चरवाहा है तो मेरे लिए प्रबंध भी करेगा। इंतजार करना, बिना इंतजार करे कुछ नहीं मिलता। फिर इंतजार करना है ना। अक्सर फिर कहते कि 10 साल आप चर्चा आ रहे हो, 10 साल बाद फिर से आप वहीं जा रहे हो। क्या सीखा फिर आपने? बताओ ना। कोई विश्वास नहीं आता। मान लीजिए भाई यहाँ प्रचार कर रहे हो और 10 में अगले साल कहीं और कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। सही बात है, सच्चाई है। क्या फायदा है इस तरीके के नाटक करने का? अगर आपने पवित्र शास्त्र को उठाया है, समझे, तो इसने आपके हाथ में शस्त्र दिया। नहीं, ये शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। शैतान से लड़ने का हथियार है, समस्याओं से लड़ने का हथियार है। यह आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके अंदर आपसे बात करता है। इसलिए इसे उठाने पर हल्का ना समझो, हल्का ना समझो। इसलिए ये प्रभावशाली आपको भी बनाएगा जब आप इसे उठाते हैं। इसे प्रभावशाली बनना, इसे उठाओ, इसे समझो, है ना, इसे पढ़ो और इसके ऊपर विश्वास करो, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप यहीं रह जाएंगे। और पता चलेगा आप, है ना, आप क्या करते हैं। आपका कंपटीशन लोगों के साथ नहीं है, पास्टर जी के साथ। हम पास्टर जी को दिखा देंगे। हमारे कृष्ण आंटी ने बोला तो पास्टर का मुकाबला कर लोगे? कह रहा उसने चिट्टी टाइलें लगाए, मैं चिट्टी टाइलें लगवाएंगे। कह रहा पास्टर रातों रात कार बदल देता है और सरकार भी उसकी है। तुम उसकी रीस करोगे? अपने बच्चों को एक माँ कह रही है ये बात, समझ रहे हैं, और समझना भी चाहिए। हमारा कंपटीशन पास्टर जी के साथ नहीं है, समझ रहे, उसके साथ है क्या? नहीं। फिर किसके साथ है? जो आपसे चिढ़ रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको नीचा देख रहे हैं, जो आपकी बेइज्जती करते हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है। उनके लिए अपने आप को तैयार करो और परमेश्वर से प्यार करो।
और कहो परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, इसलिए मुझे तैयार कर, इन लोगों को दिखा कि तू मेरा परमेश्वर है। तब ये बात लागू होती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। तब बात लागू होती है। आप सोचा पास्टर को दिखाएंगे। कल मैं किसी की बाइबल पढ़ के पीछे देखा, उस पर किसी और का नाम लिखा है और मेरी बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके उसने बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने बोला ये तो उसकी है बाइबल। बोला नहीं जी, उसने बस वो ऐसी, बाइबल तो मेरी है लेकिन अपना नाम उसने लिखा। मैंने बोला ये क्यों? बोला जी वो ऐसी करके देते हैं। मैंने बोला हाँ, ये सब मेरी डिट्टो कॉपी चल रही है। आप नकली पास्टर बन के चल रहे हो। आप पास्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप गुरु को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपका गुरूर है, टूट जाएगा। समझा? प्लीज परमेश्वर जन को नीचे नहीं दिखा सकते। भजन संहिता 4 से कल मैं बात कर रहा था, उसमें मैंने विचार किया, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। पढ़े 4 को। पढ़ो कोई। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सिकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। 3 पद पढ़ो। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। बस बस एक बार आप सब पढ़ो तीसरे पद। सुन लेगा। आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? भक्तों को नहीं लिखा, इकट्ठा मत पढ़ो। भगत को, दोबारा से पढ़ो। भगत को। यह जान रखो कि, हाँ कोई और पढ़े अच्छे से स्पष्ट रीति से। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को हाँ। अपने लिए अलग कर रखा है। अपने जन को, भगत को, जो उसकी भक्ति करता है वो उससे शक्ति पाता है और उसको अपने लिए अलग कर रखा है। करोगे कंपटीशन? नहीं सोचो ना, मेरे कंपटीशन करने वाले कब के चले गए? कितने आए और कितने चले गए? मैं लाइव बोल रहा हूं, समझा? क्योंकि भाई तुम्हारे लिए नहीं अलग कर रखा, अपने लिए। वचन कह रहा है अपने लिए। और जिसने अपने लिए अलग कर रखा है, समझ में आ रहे? तूने, आप लोगों ने सोचो, जब मैं आया विश्वास में, मुझे पता था कि आप होंगे। आपको पता है कि मैं, मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे रूठ गए? पता है? कोई मुझे बुलाता शादी में? क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए अलग कर रखा है। समझे नहीं बात? और फिर कंपटीशन किसके साथ होना है? समझा? जब परमेश्वर ने अपने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है तो वो उसके गीत गाएगा ना, वो उसकी बड़ाई करेगा ना, उसके बारे में बोलेगा ना, फिर वो उसको बढ़ाए घटाए गिराए उठाए, उसकी मर्जी। तुम कौन होते हो कि हम उसको दिखाएंगे? किसको? पास्टर को। तुम क्या दिखाओगे? तुम्हें वो रोज देख रहा है और तुम्हारे लिए दुआ करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम उसे क्या दिखाओगे? बताओ। क्या विश्वास करते हम तो पीछे चले गए जी, हम तो देव देवता मानने लगे, उसको दिखाएंगे क्या? भक्ति दिखाएंगे। क्या भक्ति दिखाएंगे और क्या शक्ति दिखाएंगे? क्या ही तुम्हारे विश्वास से पता चलता कि तुम विश्वासी थे ही नहीं। अगर तुम विश्वासी होते मर जाते, कभी भी पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ते, क्योंकि तुमने उसे समझा था, तुमने उसे जाना था। वो है, वो चरवाहा है, वो हर जरूरत को पूरा करता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। समझ बात? असली विश्वासी की पहचान ये होती है। पर बहुत से लोग विश्वासी नहीं है, आदिवासी है, इधर से उधर भागने वाले लोगों में से आप हैं। हमें विश्वासी बनना नहीं, मैं तो पासवानों को भी कहता हूँ विश्वासी बनो। क्या बनो?
विश्वासी बनो, तब सही विश्वास का पता चलेगा कि आप विश्वासी हो। छोटे से बटन के लिए विश्वास करना पड़ता है, किसमें? परमेश्वर के। वो कहेगा मैं तो सारे कोर्ट के बटन में दिलवा दूंगा, मैं तो सारा काम कर दूंगा। कब तक कर देगा बेटे? समझे? कब तक? एक समय आएगा चार पैसे उठ के नहीं जा पाएगा। समझे? आता नहीं समय आता। एक समय आता है कि उसके सामने अच्छे फ्रूट रखे होते हैं, है ना, जूस के डब्बे रखे होते हैं, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। और एक समय होता है कि एक पानी के गिलास भी ला दो, मेरी प्यास बुझा दो। होता नहीं समय? तो सोचो वो समय ना आए कि जूस मेरे सामने रखा और मैं पी नहीं पा रहा हूं, आप ये कहें धन्यवाद पिता पानी के गिलास के लिए। नहीं कर सकते? परमेश्वर धन्यवाद इस पानी के गिलास के लिए जो तू मुझे दे रहा है। समझे? तो आपका जूस कोई छीन नहीं पाएगा। समझे? जरूरत पड़ने पर आपका जूस भी आपके गले में जाएगा। और जब आप किसी गले की हड्डी बनोगे ना, तो हड्डी टूटेगी। हाँ, तो ऐसा ना करो फिर तुम। हम मतलब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ना, मतलब क्या है? हम क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? मेरा सवाल आप लोगों से है। लड्डू बटेंगे बाद में, गब्बर खुश होगा, समोसे बांटेगा, हैं? कितने आदमी हैं? 16 फिल्म चलेगी। क्या मकसद है फिर हमारा यहाँ आने का? हम परमेश्वर की बड़ाई करने आते हैं। याद रखिए, क्या करने आते हैं? हाँ, जो बड़ाई करने आता है वो लगातार आएगा, और जो बड़ाई करवाने आता है कभी कभी नहीं। जिस दिन उसकी बेइज्जती होगी ना, असली रूप बाहर आएगा। समझ रहे? असली रूप देखना ना किसी का। एक बंदा बड़ा खुश है ना, उसके पास 100 सिक्के हैं और बड़ा खुश है, रोज घर जाता, 100 सिक्के गिनता, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक दिन उसका सिक्का एक कम हो गया, वो टेंशन में आ गया। क्या हो गया? गिनता है 99, 100 वाली बात तो खत्म, अब कौन सी है? 99 वाली बात शुरू। फिर थोड़े दिनों बाद एक और टेंशन। समझ रहा है? अब उसके चेहरे पर रौनक नहीं है। समझे? ये है उसका असली रूप। खुश क्यों था? 100 सिक्के थे। चर्च में खुश वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी पास्टर बड़ाई कर रहा है। नहीं? आपकी बड़ाई करने के लिए क्या मुझे काम मिला? नहीं। आप मेरे बात का जवाब दो, बताओ। ये परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए काम मिला, तो फिर मुझे वो करने दो ना। क्यों? है ना, मान लीजिए मैं भाई गोभी को टाइम दे रहा हूँ, आतर सिंह को टाइम देता हूँ, तो उसको विशाल को देता हूँ, बलिंद्र को देता हूँ, और मैं कहता हूँ आगे से अगले संडे आप नहीं करें। इनका असली रूप बाहर आए। करके फिर देखने इनका असली रूप क्या है। नहीं है? बंदे का असली रूप बाहर लाने के तरीके हैं। समझो बात को। तुम हकीकत में हो कौन, ये पता चलेगा। नहीं? कहते कि बुआ घर आई, केले लेकर आई, चॉकलेट लेकर आई, और बच्चे कूद कर उसकी गोद में बैठे। उन्हें पता है इसके थैले में चॉकलेट है, उन्हें पता है इसके थैले में केले हैं, बनाना है। समझ में आ रहा है? और जब तक है तब तक गोद में, और जैसे इसने दे दिए गोद से बाहर आउट। और क्या करेंगे? बाहर घूमेंगे। फिर बुआ कौन? तू कौन? समझ में? यही विश्वासी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ना करो। हम बड़ाई करने आते हैं, बड़ाई करवाने नहीं आते। ये बात अपनी जिंदगी में याद रखना कि हम तो स्तुति आराधना करने आ रहे हैं ना। चर्च में हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, उसे बड़ाई करने जाते हैं, उसकी तारीफ करने जाते हैं, अपनी बड़ाई सुनने के लिए नहीं जाते। इसलिए कभी भी किसी की भी यहाँ पर बेइज्जती हो सकती है। नहीं?
हाँ हो सकती है भाई, कहना कहते हो बिलिंदर तो बिलिंदर है नहीं, पर पास जी उससे भी नहीं छोड़ता नहीं, ताकि हमारे घमंड के जो पारों पर गया है ना उसे झटकना बहुत जरूरी है। नहीं तो भाई साहब वो 102, 103, 104 और 105 समझ में आ रहे, इसका मतलब वही बंदा जाएगा। जो एक विश्वासी भागा, मैंने उसे कहा तू जाएगा, कह रहे देखो हम अब तो गए तो नहीं, मैंने बोला आप जाए और वो गया, समझ रहे, गया, समझ रहे। जब हमारा पारा चढ़ रहा होता ना, घमंड का पारा, ज्ञान का पारा है ना, और कहते कि भाई हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, चर्च में हमारी कोई इज्जत नहीं करता, मतलब चर्च में तुम्हारी मूर्ति लगा दें, क्रॉस हटा दें, यीशु मसीह को गेट से बाहर कर दें, तुम्हें पुतला बनाकर लगा दें, बताओ क्या चाहते हो तुम? नहीं सच्चाई बोल रहा हूँ, आप मजाक नहीं समझते इस बात कि हमारा जो पारा है ना घमंड का और इज्जत का और अपनी इज्जत और बड़ाई करवाने का, वो काफी ऊंचा चला गया है, तो उसे झटकना होगा भाई। नहीं, मेरा पारा इतना चढ़ गया था, 3:30 बजे उठने वाला, 3:30 बजे उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पास्टर की मीटिंग में बोलता हूँ मैं 3:30 बजे उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक पास्टर ने मेरा पारा झाड़ दिया, पता क्या कहा, फिर क्या, हम क्या करें, अपने लिए उठता है ना, हमें क्या बताता है बात। उसी वक्त मैं इतना शर्मिंदा हो गया ना, और मैंने उसके बाद उठना ही बंद कर दिया। सच्चाई है, क्योंकि पारा घमंड का पारा था, वो अपने आप को प्रार्थना करने वाले का पारा दिखा रहा था कि मैं अपने आप को ना, मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना कर, तुम क्या करते हो, समझ में? वो सब बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये सब तू करता है ना, ये गुप्त में नहीं, ये क्या करना, गुप्त में। और हम गुप्त में नहीं, गुप्ता जी बन के घूमते, गुप्त में नहीं कर रहे हैं, हमें दुनिया को बताना होता है, दुनिया को दिखाना होता है। सच कहता हूं, उस पास से मुझे सीख मिली, और फिर मैंने गुप्त में करना शुरू किया, समझ। अभी मैं देखना सुबह की 4 बजे वाली प्रार्थना में मैं नहीं आता। एक बहन ने बोला पास जी मैं क्या वहाँ रुक सकती हूँ, क्योंकि संडे को मैं लेट हो जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं। मैंने बोला रुक सकते हो आप रुको, सवेरे मॉर्निंग में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 बजे प्रार्थना में लोग आएंगे तो आपको उठना होगा। बोला मैं भी उठती हूँ पास। तो अच्छा लगा ये बात सुन के, समझ बात। और उसने कभी नहीं कहा कि मैं 4 बजे उठती हूँ, पर ये बात चल रही थी इसलिए ऐसे, पर मैं तो बिना बात चली नहीं, बिना बात चले आप बताते रहो हम तो न्यू करते हैं जी, हम तो न्यू करते हैं, तो हम तो पासना जी है ना, इतना चढ़ाते हैं, बाद में रस्सी खींच लेते हैं। तो कहता है यार क्यों ऐसी बात करते हो ना, अपने स्थान को समझो, क्योंकि आज का जो वचन है जिससे मैं बोलने वाला हूँ, बोलो 12 बजने वाले हैं, 12:15। तो वो ये है कि चले उसमें, पर मैं बजे सीधा छोड़ना नहीं चाहता। आप लाइव जुड़ना शाम को बोलेंगे, ठीक है। यहाँ उस पद से आगे बढ़े, कौन से पद पे थे हम? 3 पे थे कि ये जान रखो कि उसने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है। और फिर क्या कहता है, जब मैं पुकारूंगा वह मेरी सुन लेगा। सोच कर देखो, अब आपको ये बात कहनी है, पढ़ो आप, विश्वास ही रखना, वहां पढ़ो 4:3। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भगत को तो हो गया, ये बात उसका, हाँ जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब नहीं, अरे आप कोई नहीं समझा, मेरा चश्मा 4 का 4 नहीं, अब मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ बोलो। 3 है,
यह जान रखो कि यहोवा ने मुझको अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं पुकारूंगा तो वह मेरी सुन लेगा। तो आप अपने आप को समझो इस बात कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए क्या कर रखा है। हाँ, जब बुआ आए, फुप्पड़ आए, मसड़ आए, है ना, तब आप समझना कि मुझे परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर रखा है। मुझे इनमें मिक्स नहीं होना है। उसकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छा खाना दीजिए, समझ में, आदर मान कीजिए, कभी उसे गलत ना करिए उसके साथ। पर प्रार्थना का जब समय है, नहीं, परमेश्वर के भवन में जाने का समय है, तब अलग कर रखा है। किसको? मुझको। कहो, मुझको अलग कर रखा है। समझे बात को? आप उनके साथ कंपटीशन में हैं, पर कैसे कि आप अलग हैं और वो अलग हैं। अगर अलग दिखना है तो कुछ अलग करना होगा। नहीं, अलग करना नहीं होगा। तो सोचो कब शुरू करेंगे ये बात, है ना? अलग करने की कब शुरू करेंगे? आज से नहीं बोला, अभी तो देव अगला साल भी नहीं। या पास्टर के साथ कंपटीशन करोगे? विश्वासी के साथ करेंगे? विश्वासी के साथ भी नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटा बेटी याद रखना। उनके साथ करना नहीं। वो चुने हुए लोग हैं ना। वो ऐसी थोड़ी है कि आप अपने भाग कर आगे नहीं। वो चुने हुए लोग, बुलाए लोग तो बहुत हैं। जो ठहरे हुए लोग हैं ना, वो चुने हुए हैं, जिनमें ठहराव का, है ना, आत्मा है, जो ठहरे हुए हैं, वो चुने हुए लोग। जो भाग रहे हैं, जो पीछे चले जाते हैं, किसी भी चर्च के क्यों ना हो, तो उसका मतलब वो क्या है? बुलाए हुए हैं, है ना। दूल्हा दुल्हन बुलाए हुए हैं, चुने हुए। बुलाए हुए कौन है? जो बनाते है नहीं आया समझ। बराती बुलाए हुए होते हैं, लियाना जी 50 लोग, लियाना जी 150 लोग, वो बुलाए हुए लोग हैं। फिर वो लोग हैं, दोबारा नहीं जाते। वो जाते हैं दोबारा, तो वैसे भी चले जाओ। मैं उसकी बारात में आया था, निक्के की निक्का राजकुमार भी, मैं उसकी बारात में आए थे। बोला अच्छा तुम ही मांग रहा था पानी। दिल्ली वाले ने धोया था जब, समझ में। तो कोई नहीं पूछेगा आपको, पूछेगा नहीं। जो चुना हुआ है ना, और चुने हुए के नजदीक जो व्यक्ति है, बिल्कुल नजदीक, उसका भाई हो सकता है, उसका माता हो सकती है, उसका पिता हो सकता है, समझ में, उसकी बहन हो सकती है। चुने हुए की बात करो, तब वो पूछेंगे, वरना बुलाए हुए को नहीं पूछेंगे। कभी वो कहेंगे दूल्हे को अपनी बहन को भी ले आना, कहेंगे ऐसा? नहीं, क्योंकि वो परिवार चुना गया है, वो परिवार का आदर है वहां पर सारों का नहीं है भाई। सारों को वही जो मेज लगा दिया ना, चर लो, है, जितना खाना खाओ, जितना वेस्ट करना कर लो, जितना प्लेट में भर के फेंकना फेंक दो। आज कई दिन है तुम्हारा बराती करते नहीं, ये किस्म से बदतमीजी है। खाने का अपमान है। अब खाने का अपमान करना, और उस पिता का जिसने अपनी बेटी की शादी में इतना प्रबंध किया आपके लिए, उसका अपमान है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं हम। समझ में? जैसे कहते कि अगर क्रिसमस पे किसी ने खाना बनाया या उसका प्रबंध किया, चाहे वो कड़ी चावल क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं करना, उसका आदर करना। किसी का उसमें समर्पण है, किसी में उसने आना दान देके पैसा लगाया है, उसका आदर करना, और उसमें ज्यादा से ज्यादा आकर उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। और लोगों ने कहा, बहन ने बताया कि एक विश्वासी मिली, वो कह रही कैसा रहा प्रोग्राम? उसने बोला अच्छा था। कह रहा हम तो गए। उसने बोला क्यों नहीं गए? बोला पैसे नहीं दिए ना इसलिए। समझ? यहाँ जो वचन शाम को मैं देने वाला हूं ना, वो इसी बात पे आधारित होगा। किसी ने कहा धन्य है वो जो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में खाना खाएगा, रोटी खाएगा, ऐसा लिखा है ना। ये लूका उसका 14वें अध्याय में है, जो मैं आज बोलने वाला था। कहता धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु मसीह ने एक बड़ा उदाहरण दे दिया। छेड़ कर देखो यीशु को, और छेड़ के देखो उसके दास को, सुनोगे फिर, और अच्छे से सुनोगे। यीशु को किसी ने छेड़ा है रोटी के लिए,
है ना। किसी ने ऐसे कहा कि अरे धन्य है वो लोग जो वहां रोटी खाएंगे। उसने बोला आज भी जीवन की रोटी तेरे सामने खड़ी है। आज भी रोटी आपको निमंत्रण दे रही है, आमंत्रित कर रही है, आ और खा। लेकिन तो उसे क्या कर रहे हो ना, फेंक रहे हो, एक किस्म से उसको नकार रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। आज जितने भी लोग ने यीशु को छोड़ रहे हैं या यीशु के पीछे जाना बंद कर दिया है या यीशु का मजाक कर रहे हैं, फिर एक समय आएगा ना, यही लोग प्रार्थना करवाते फिरेंगे। बिल्कुल सही बात, समझे। यही लोग घुटनों पे आएंगे और यही लोग प्रचारक के रूप में उभरेंगे। फिर ये कहेंगे हाँ मैंने अपमान किया था, अब मैं मान गया हूँ कि यीशु ही प्रभु है। समझे। तो ये कैसे होगा ना, ये तब होगा जब हम विश्वासु रहेंगे, जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानेंगे, जब हम ये जानेंगे कि हमारा कंपटीशन पास्टर जी के साथ नहीं है, वो हमारा अगुआ है, वो हमारा गुरु है, वो हमें सिखाने वाला है। समझ हमारा कंपटीशन हमारा पड़ोसी जो हमें तंग कर रहा है ना, इससे ऊपर जाने का है और इसे दिखाने का कि मेरे परमेश्वर देख मुझे ऊंचे पे रखा। समझा। जब कुछ समय की पहले की बात है, आप जानते हैं मेरे साथ जो पुराने लोग हैं, कि जो मेरा घर हुआ करता था बिल्कुल नीचे था, छोटा था और पानी भर जाता था। 300-400 बाल्टियां पानी की हमारे विश्वासी निकालते थे बारिश में। जैसी बारिश आ गई और खड़े होकर प्रार्थना करना, आराधना करना और वो बाल्टियों के साथ पानी निकालते, मैं प्रचार करता और बड़ा दुख उठाते थे। और पीछे से पड़ोसी आता दारू पी के, उधर से चबारा था, वो चबारा कहाँ है मुझे नहीं मालूम आज, क्योंकि हम इतने ऊंचे कर दिए परमेश्वर ने, चबारा चुबरे का पता ही नहीं चला, तोड़ा नहीं है वो, लेकिन उससे ऊपर परमेश्वर ने हमें उठा दिया। वो मजाक करते, देख तेरे यीशु ने तुझे नीचे कर दिया है, समझ रहे, और हम तेरे को एक दिन दबा देंगे। मैंने बोला एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हारी सारी जमीनें खरीद लूंगा। परमेश्वर है वो जिसने ये किया है, समझे। सुनो, कुछ समय सुनने के लिए कान दिए ना, सुनो, देखने के लिए आंखें दिए ना, दिखाने के लिए नहीं, ऐसे करने के लिए नहीं, देखने के लिए। वो भी देख रहा है या दिखा रहा है आपको, पर आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और आप परमेश्वर को जाकर सुना। ये सारी बातें किसी कहो, परमेश्वर, घुटने टेके और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, जो मेरे साथ हो रहा है, मेरी आम धराई हो रही है, तू जानता है, तेरे से ये बात छुपी नहीं है परमेश्वर। एक समय आएगा कि ये लोग मेरे सामने आएंगे, तूने झुकाएगा और कहेगा, यही लोग कहेंगे कर भाई, कर बहन, जो तू करना चाहता है हम तेरे साथ करेंगे। ऐसा में मेरे साथ जब मेरी शादी का समय था, रिश्ते का समय आया, कोई साथ नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं था। अब आप सोचो, अकेला मैं था। सोच के देखो, मैं, आप मेरी कहानी जानते हैं कि ऑटो में बारात गई है। ऑटो कौन करता है? गरीब भी ऑटो नहीं करके लेके जाएगा, काला मुंह बोल के है। पुराने जूतों में शादी की है, करेगा कोई पुराने जूतों में? आज तो यार दुल्हे के साथ बिना मतलब के, वो भी जैसे जानते भी नहीं, दुल्हा जानते नहीं उसको, आतर सिंह जैसा 15 कोट पहले सिलवा के रखेगा, जिसे दुल्हा पूछता भी नहीं। मतलब दुल्हा वो है, उसमें एक कोट भी नहीं, वो इस कोट की ओट में ब्याह करवा के आ जाएगा, और ये 15 कोट वाला ये आतर सिंह तू की बार बार बीच में आता है। पुराने जूतों में शादी की, बताओ ना, करेगा कोई? रोएगा, पीटेगा, है ना, गाली गलौज करेगा, समझौता करेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप कहते थे तुझे झुकना होगा तब हम तेरे लिए करेंगे। मैंने बोला मैं पुराने में ही कर लूंगा, नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर था। हालात ऐसे ऐसे आए कि पीछे जाने के लिए एकदम रास्ता खुला था, और घर वाले इंतजार कर रहे थे कब लौट कर आ जाए। बिजली की तारों में गिर गया, जल गया, पूरा फ्राई हो गया, समझ में आ रही? पूरी कहते कि पूरा शरीर जला हुआ अभी भी है, मेरा चेहरा जल गया। अब आप सोचो, अब शादी नहीं होगी तेरी, ये किसने किया? मेरे पीर फकीर ने किया, क्योंकि तू यीशु को मानता है, हमारे पीरों को नहीं मानता, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो परमेश्वर है जिसने मुझे बचाया ना, वही मुझे बचाएगा। आज आपके सामने क्या नहीं दुख उठाए, और तुम कंपटीशन कर रहे हैं किसके साथ? पास्टर के साथ। नहीं सच है ये बात, मैं तुम्हारा वो पारा झाड़ना चाहता हूं जो चढ़ गया है, समझ में, जो गर्माहट के कारण से, न गर्मी के कारण, घमंड के कारण से,
जो पारा चढ़ा हुआ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम कुछ करने वाले होते तो वही कब कर जाते। पर तुम उसको क्यों समझ रहे, उसको क्यों? अगर कोई परमेश्वर का दास बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहा है, बड़े बड़े ये हो रहे हैं, तो भाई मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसका खुदा भी वही है, मेरा खुदा भी वही है। समझ में आ रहा? जे अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो भाई सबको अलग अलग तरीके से है इस्तेमाल करना, सबको अलग अलग तरीके से काम बांटना, सबका अलग अलग काम है ना। बाइबल बताती है कुरिन्थियों में लिखा इस प्रकार से कि हाथ अगर कहे मैं तो सिर बनूंगा, हो सकता है ऐसा? नहीं। पांव का अंगूठा कहे मैं तो हाथ का अंगूठा बनूंगा, हो सकता है ऐसा? नहीं। परमेश्वर ने जहां जिसको लगाया अपने जगह पे सही लगाया, और हम है ना वहां टिकना नहीं चाहते। हम कहते हैं हम दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? शैतान दिखाओ ना, शैतान को दिखाओ। पता है जो असली विश्वासी योग्य विश्वासी होते हैं ना, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें परमेश्वर भी कह देता है शैतान को देख ले जाके। आयु नहीं कहा नहीं शैतान ने, देख ले जाके। कहता ले तूने इतना कुछ दिया, बिना लालच के कोई थोड़ी बड़ाई करता है, बिना लालच के। और यहाँ सारे लालच के हैं। नहीं, जिस दिन मतलब क्या तुम्हें कुछ कह देंगे ना, उस दिन असली रूप बाहर आ जाए। नहीं, आयुब का असली रूप जो था पहले भी और अभी भी। उसकी पत्नी कहती है मर जा, निकम्मा बन के तू ऐसे कर रहा है, आप परमेश्वर की निंदा कर। उसने कहा तू पगली है, तुझे समझ नहीं है, अगर हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हर बात में उसने यही कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हम कहते हैं ऐसा? हम तो सीधा बोलेगा वहां जाने से तो, उस चर्च में जाने से तो नहीं हो गया, उस चर्च में जाने से तो नहीं हो गया, राम ही नहीं आ रहा। राम नहीं आ रहा, राम नहीं आ रहा। हो सकता है परमेश्वर आपको आयुब की तरह कसौटी की जिंदगी है ना, उस पर कस रहा हो। कसौटी पे कस कैसे बोलते हैं? हाँ, आपको कस रहा हो मतलब आपको चेक कर रहा हो, आपको परख रहा हो, लेकिन आप परखे नहीं जा रहे हैं। आप बस रास्ता बदल रहे हैं, आप सिर्फ रास्ता बदल रहे हैं। जितना भी आप रास्ता बदलेंगे ना, समझ में, दिल्ली जल्दी नहीं पहुंच पाओ। पहुंच पाएंगे नहीं। आप बोलोगे ना मैं तो कुरुक्षेत्र से जाऊंगी दिल्ली, मैं तो सहारनपुर से जाऊंगी दिल्ली। बताओ ऐसे होगा? मैं तो जाऊंगी खजूरी, दिल्ली से जाऊंगी। दिल्ली से क्यों? इधर यमुनानगर की तरफ जाओ, लाडवे से जाओ, इंद्री से जाओ। नहीं, मेरी मर्जी, मैं तो दिल्ली से जाऊंगी। कमाल है यार। मतलब आप जिद कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, और ये समय जब तक आप खराब करते रहोगे ना, याद रखना ये आपके लिए ना नुकसानदायक रहेगा। समय हाथ से नहीं जाने देना। समय की कदर करो, समय भी तुम्हारी कदर करेगा। कितने साल पहले ये बात मैंने कही थी, याद है? लिख के दी सबको, आज समय की कदर करो। इसलिए परमेश्वर की आराधना में आना सीखो, परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखो, समय बिता लो परमेश्वर के साथ, नहीं तो ये समय फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। आप सोच कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। आपका बेटा और आपकी बेटी बढ़ रही है, याद रखना। बताओ ना मुझे, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? ये दिन प्रतिदिन वो छोटी होती जा रही है। अब इसका लहंगा नहीं लेना, अब इसकी चड्डी लेनी है, लहंगे लेना पड़ेगा। अब इसका डाइपर लेना है। नहीं, बड़े बच्चे के लिए आपको डाइपर नहीं, चड्डी नहीं, बड़े बच्चे के लिए आपको पूरी फ्रॉक, क्या बोलेंगे, लहंगा चुन्नी, या जो भी इसका है ना, क्या बोलेंगे, सूट है, वो लेना है। उसके लिए छोटा कपड़ा नहीं ले सकते आप। तो वो बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है, उसके लिए बड़े कपड़े की जरूरत है। और एक समय आएगा ब्याह शादी का, तब आपको जरूरत पड़ेगी। आज नहीं आप संभले तो फिर कब संभलेंगे? फिर कब समझदार होंगे? सब यही बात कहते रहेंगे, हम तो पास्टर को दिखा देंगे। क्या फिर से वही बात हो रही है? मतलब इसी शर्त में या इसी कंपटीशन में लगे रहेंगे, दिखा देंगे। वो तुम्हें हर दिन, हर संडे, हर बार यही समझाते कुछ करो, करना है। हम कहते हम आपको दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? जो खजाना आपके डैडी दबा के गया उसको फाड़ के दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? क्या ये मतलब? आप जो दिखा सकते हो ना, घुटनों पे आकर प्रार्थना करके, वो दिखाओ, वो दिखाओ। नहीं, आप सुबह भोर की प्रार्थना में आकर दिखाओ,
नहीं, आप रात की फ्राइडे की प्रार्थना में आकर दिखाओ, बिस्तरा छोड़कर दिखाओ। वो नहीं बोल रहा, वो तो नहीं होता, पर हम आपको दिखा देंगे। मतलब ये सब चीजें नहीं हो रही आपसे, फिर भी आप हमें क्या करेंगे? दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे भाई? जो दिखाना है परमेश्वर दिखा, अपनी कमजोरी और अपनी सामर्थ। समझ गए? याकूब खाली हाथ गया था भाई के डर के कारण से। कहाँ गया था? मामा के। कल वो वीडियो आई थी, कहाँ गए? मामा जी के घर गए। समझ गए? जब वापस आए ना, खाली हाथ नहीं थे, खाली हाथ थे। दो पत्नियां थी, 11 बच्चे थे, और 10 दासियां थी, भेड़ बकरियां थी, ऊंट बैल थे, गधे थे, सोना चांदी थी, सब कुछ उसके पास था। अकेला आया था। थोड़ा सोचो, थोड़ी देर के लिए अकेला नदी पार आया, और अब जा रहा है वापस। 3 दल 2 दल बना के जा रहा है ना, डिवाइड करते हुए जा रहा है। ये कहां से आया? सोच के देखो ना, कोई मशीन ले गया तो नोट छापने की, घर से उठा के। ये किसने किया? तो वो आपके लिए नहीं कर सकता, फिर किसको दिखाओगे? फिर कहते हम पास्टर को दिखाएंगे। अरे तुम नोट छापो और 10वां दो। तुमने 90,000 छापे ना, एक छापा 10 पास्टर को दिया 10वां के रूप में, और 90 रखे, पास्टर ने देखेगा नहीं कभी। ये तो नहीं दिखा सकते हम, है? मैंने कहा जक्कई यीशु को सब कुछ दिखाने लगा, पहले देखना चाहता था फिर दिखाने लगा, और यीशु ने देख लिया। और यीशु ने अंत में एक बात कही, क्या कही मालूम? आज इस घर में उधार आया है। आया नहीं आया? क्योंकि उधार जहां आता है ना, वहां उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां उधार आ जाता है, उधार में मुक्ति आ जाती है, जहां है वहां शक्ति आ जाती है, वहां आनंद आ जाता है। फिर उन्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके घर में कौन आ गया? उधार आ गया। समझा? जब मैं विश्वास में आया तो मेरे साथ है ना उधार था, मुक्तिदाता था, यीशु मसीह था। मेरे रिश्तेदार सारे छोड़ के चले गए, सब लोगों ने मुझे खाना देना तक बंद कर दिया। आज खाने की कमी नहीं है। बताओ, कल आशीष को फोन किया और उससे पूछा, इसकी मम्मी ने खाना खा लिया, खाना रखा किचन में, और बहन सोने के द्वारा खाना भेजा गया था रात में से, और जहां हम दूसरी जगह थे उन्होंने खाना खिला दिया और पैक कर दिया था। समझ गया? एक खाना आ चुका था, एक खाना सुबह मॉर्निंग में आ चुका था भाई बोबी के घर से। समझ गया? एक खाना उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आया पड़ा था। तो मैंने बोला, ग्लोरिया ऐसा करो, जितनी भी रोटी पुरानी होगी नई होगी सारे उसके घर पे ले जाओ, जिनके घर आशीष बैठ के खा रहा है उन्हें भी खिलाओ, और उन्हें कहो हम ये रोटी खाते हैं, अगले दिन की, पिछले दिन की, ताजी पुरानी जो भी है, हम इसको खाते हैं, और इनको भी, इसको भी खिलाओ और आप भी खुद भी खाओ। समझ गए? ये इधर उधर जाके बैठ जाते हैं, खा लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत नहीं है, वो उनका प्यार है जैसा भी है, पर ये यहाँ हमारी पड़ी ना खराब ना हो जाए। इनको क्या करो, देकर आओ, उसी घर में देकर आओ जहाँ वो बच्चा खा रहा है। मैंने रात इसको ये बात कही, कार में बैठे हुए हम वापस आते, थोड़ी बारिश थी हल्की हल्की, और बारिश में हम भीग भी गए थे। मोटरसाइकिल पे पहले गए, फिर मैं दोबारा दूसरे घर में कार में जा गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब मेरे हाथ से रोटी छीन ली गई, एक समय था जब मुझे खाना नहीं मिल रहा था, और आज वो समय नहीं है, आज बदल गया। किसने बदला? बताओ, फिर दिखाओगे पास्टर को? ये बात याद है आप लोगों के? मतलब तुम्हें थोड़ी याद होगी कि एक वो समय था जब पास्टर को खाना नहीं मिल रहा था, एक समय था जब वो पुराने जूते पहनकर है ना दूल्हा बनकर गया था, एक समय था जब बराती उसके साथ जा नहीं रहे, जब जिद पे अड़े हुए थे कि तुम ऐसा करो फिर जाएंगे हम। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी मोटर स्कूटर पे चला जाऊंगा। समझ गए? और मैं स्कूटर पे जाने के लिए तैयार हूँ दूल्हा बन के, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून था कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। आपके अंदर है जुनून? देश का नून है, बताओ ना, ये जुनून रखना पड़ेगा।
अगर तुम घर से यहाँ तक चल के आते हो ना, इस बात को परमेश्वर देखता है। मैंने आते समय आपको लोगों को क्या कहा कि आप धन्य हो जो आप सर्दी को नहीं देख रहे, आप परमेश्वर के भवन को देख रहे, और आप आए, आप उन लोगों से ज्यादा आशीषित होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि आपने बिस्तरे को छोड़ा और आप परमेश्वर चरणों में आए। ठंड को आपने पीछे साइड में कर दिया और अपने आप को आगे कर दिया, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पीछे होने देगा? तो ऐसा ही जुनून बनाए रखना है, समझा? ये जुनून ही है जो आगे ले जाता है। नहीं, एक बंदा दौड़ में दौड़ रहा है और उसके लगा कि आ गया, बस वो थोड़ा सा ऐसे करके पीछे एक जुनून वाला पागल बना हुआ था, उसने बोला हार तो गया, कोई बात नहीं, फिर भी वहां तक तो जाऊंगा। जब ये ऐसे ऐसे कर रहा है, देख रहा है मैं जीत गया, मैं जीत की खुशी मना रहा है, इतने में दूसरा बंदा गया और रस्सी पार कर गया, ये हार गया। जीता हुआ व्यक्ति हार, क्योंकि घमंड में आ गया। कहाँ आ गया ना? विश्वासी भी ऐसी करता है, 2-4 है ना बातचीत करनी आ गई, समझ रहा है, और सोचने लग जाता है आप तू क्या, तू कौन है, समझ रहा? जब ऐसा समझने लग जाता है ना, परमेश्वर फिर कहता है ठीक है कोई नहीं, तो जीत के भी हार। एक पगला आ रहा है पीछे से, है ना, वो जीतेगा, और वो जीत गया। जो दौड़ में जुनून था उसके अंदर, उसने बोला कोई बात नहीं, हार तो गया पर पूरा तो करूं। कहते कि जो दौड़ में हिस्सा ही नहीं लेता वो हारा हुआ है, जीता हुआ क्या है? वो किसी में नहीं है, उसने दौड़ का मजा नहीं लिया। हार जीत तो है ही, जब आप विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हो तो प्रियो यहाँ हार जीत नहीं है, यहाँ मकसद है ना, यहाँ वो टारगेट है, ये गोल है जहां में पहुंचना है, चाहे धीरे धीरे पहुंचो। कल मैं किसी को इस प्रकार से कह रहा था कि आपने बचपन में कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी, समझे? खरगोश दौड़ रहा था जीतने के लिए और कछुआ दौड़ रहा था जीने के लिए, जीवन के लिए, समझे? क्योंकि कछुए को पता है मैं नहीं जीत सकता, और तेज दौड़ने वाला चालाक व्यक्ति कहता हो तू पास्टर कौन है, क्या है? कछुआ कहता तू क्या है मेरे साथ, समझे? किसी ने इस प्रकार से कहा यार दौड़ लगानी थी तो फिर टाइगर के चीते के साथ लगाता। अगर दौड़ लगानी थी किसके साथ, चीता बोलते ना, हाँ उसके साथ लगाता। खरगोश को लगाए किसके साथ? मेरा कंपटीशन तुम्हारे साथ नहीं। फिर से बोल रहा हूं, समझना इस बात को, क्योंकि जब हमारे अंदर ये बातें आती ना तब हम आशीष से खोना शुरू कर देते हैं, समझे? तो ये कभी नहीं सोचना वहां रिटायरमेंट होगी, चलो अभी होगी वही देखेंगे, ये भी लेंगे कार, पास की छोटी सी है, अब बड़ी लेंगे। मैं कहूँगा उससे भी बड़ी लो, सारा पैसा उधर गया, सारा पैसा गया कार में, इसको दिखाने के लिए। समझदारी इसमें नहीं है, समझे? समझदारी नहीं है। तुम फिर से कह रहे हो, समझ जाओ यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना? वही पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है जो मेरी मदद करता है, आपकी वो भी करता है, समझ रहे? उसी को समझो, उसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और किसी को नहीं, अपने आप को समझाने के लिए नहीं। कंपटीशन का मतलब ये कहने का है कि तुम उसे ना देखो, उसे परमेश्वर संभालता है, और आपको उससे भी मैंने कहा आपको कौन संभाल रहा है? परमेश्वर। फिर उससे कहो, दुनियादार से मत कहो, रिश्तेदारों से मत कहो। रिश्तेदार आपका क्या करेंगे क्या नहीं छोड़ दो, वो अपने परिवार में बिजी है, समझ रहे? आप अपने परिवार को इजी करो, उसको आसान तरीके से जीना सिखाओ, और उसमें कौन मदद करेगा? आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर करेगा, नहीं करेगा? खड़े हो जाओ। यहोवा मेरा, मुझे कुछ घटी, हाँ इतना काफी है कि अगर आप याद रखें। एक गीत गाएंगे और